दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात यह है कि इस वीडियो को हर वो इंसान देखना जो शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। आज ये वीडियो बनाते हुए ना मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ जितना लाइफ में मैं कभी दुखी नहीं हुआ, सच बताऊँ तो। क्यों दुखी हूँ वो भी समझो। दुखी होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक सीधे साधे इंसान की जमा पूंजी अगर कोई इंसान जानबूझ के खो देता है तो क्या होता है समझिए। जब एक बात आती है कि भाई काम करना है हमें शेयर मार्केट में, लोग इसको शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं। जुआ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको काम करना नहीं आता, और वही एग्जांपल आज इस पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। क्लाइंट का मुझे नाइट में कॉल आता है कि सर एक प्रॉब्लम हो गई है, और क्लाइंट रोने के लिए तैयार था। मैंने रात 8 बजे के आसपास इनका कॉल देखा, एंड उस समय मैं क्लासेस में था तो मैंने कॉल नहीं उठा पाया। बट बाद में मैंने इनको कॉल की, कॉल करने के बाद में कंडीशन समझी कि इनकी वाइफ ने कहीं टेलीग्राम चैनल पर कुछ देखा कि ये प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे उसको ज्वाइन किया और उनसे बोला कि हमारे अकाउंट में भी ट्रेड डालो। उन्होंने अपनी डिटेल्स उनको शेयर कर दी। करने के बाद में हुआ क्या, उस इंसान ने ट्रेड तो डाली बट उनसे बोला कि मुझे पहले मेरे सर्विस चार्जेस दो, जो कि 4,000 से 5,000 रुपीज़ उसने इनसे मांगे। मैम के पास पैसे नहीं थे, सिंपल सी बात है, गांव की लेडीज़ हैं, इतना ज़्यादा कह सकते हो कि इतना फास्टली वर्क नहीं कर पाती हैं, उनको नॉलेज नहीं थी, जो भी कह सकते हो। पति जो थे वो अपनी जॉब पे गए हुए थे नॉर्मली। आप समझ सकते हैं गांव के अंदर कितनी जॉब मिलती है, 10,000 20,000। धीमे धीमे करके बंदा पूरी ज़िंदगी काम करता है, जब जाके पूरी ज़िंदगी में 10 लाख या 20 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर पाता है अपने अकाउंट के अंदर। आज हुआ क्या है, बहुत ही बुरा हुआ है इस इंसान के साथ में। और मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद पता नहीं लग पा रहा है इस कंडीशन में क्यों। क्योंकि यहाँ पर गलती इस इंसान की भी है, इनकी वाइफ की भी है, और ये गलती भी है कि इनको पता होना चाहिए कि मार्केट में कैसे कैसे लोग रहते हैं। कॉमन सी बात है, आपको सही इंसान के पास जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है दोस्तों। अब हुआ क्या, मैम ने अपनी डिटेल उनको शेयर कर दी। शेयर करने के बाद में उस इंसान ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड डाली जो कि ज़िंदगी में आज तक मैंने नहीं डाली। समझ रहे हो, ऐसी ट्रेड उस इंसान ने डाली जानबूझकर। उसको पता था कि एक्सपायरी है, इन लोगों को नहीं पता कि एक्सपायरी है। मैम को तो पता ही नहीं है कि एक्सपायरी नाम की चीज़ क्या होती है। उन्होंने तो अपना अकाउंट दिया, उनको ये था कि पैसे बन जाए कुछ। लालच बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, हर इंसान में लालच होता है। बट ऐसा लालच नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। अब हुआ क्या, उस इंसान ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो डाल दिया, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं ना ह्यूज क्वांटिटी। डालने के बाद में सर को पता लगा तो सर ने क्या कहा, उनसे बात की, उनने बोला पैसे ट्रांसफ़र करो वरना ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगा। एंड सर ने पासवर्ड भी चेंज किया, बट आई थिंक उन्होंने कुछ एपीआई के थ्रू सिस्टम कनेक्ट कर दिया था, तो एपीआई पूरा एक दिन जो होती है वो कनेक्टेड रहती है। तो कॉमन सी बात है, इस कारण सर कुछ नहीं कर पाए, और 3:15 से पहले सर ने ट्रेड का कंप्लीट क्लोज करने की कोशिश की, बट ट्रेड कंप्लीट क्लोज नहीं हो पाई। अब उसके बाद में कॉमन सी बात है, घर में टेंशन की बात आती है। रात को कॉल आया, अब मैंने रात के 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास अप स्टॉक ऑफिशियल को फ़ोन घुमाया, क्योंकि ये बेचारे अप स्टॉक को कॉल कर रहे थे। सर्विस वहाँ पे प्रोवाइडर उस समय अवेलेबल नहीं होंगे, तो जो मैं पार्टनर हूँ अप स्टॉक का जिनके थ्रू, मैंने उनको फ़ोन घुमाया क्योंकि वो ऑफिस में है। उन्होंने आगे फ़ोन घुमाया, टोटल मिलाकर जो मेन ऑफिशियल पर्सन है उससे बात की गई कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब हमने अपना पासवर्ड बदल दिया है, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एपीआई फॉर 1 डे एक्टिवेट रहती है। उन्होंने यही चीज़ बोली इनसे कि सर आपने अपना पासवर्ड या चीज़ें शेयर क्यों की, आपने ऐसे इंसान के साथ में काम किया ही क्यों कि जो इंसान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। आपने 2 घंटे पहले उस इंसान से बात की और आपने तुरंत उसको अपने अकाउंट्स की डिटेल दे दी। तो ये सबसे बड़ी गलती इनकी काउंट होती है। अब बात आती है कि इन्होंने किया क्या, देखो ज़रा ध्यान से। ऐसी चीज़ें की जाती हैं जब ऑप्शन बाइंग की बात आती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी दोस्तों ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। कसम खा लो कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी नहीं है। हुआ क्या, यहाँ एंट्री हुई हुई है इनकी, और कहाँ एग्जिट हुई है, यहाँ एग्जिट हुई है, गैप डाउन खुला है डायरेक्टली। ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी कि किसी को अकाउंट देते हो तो ऐसे को दो जिस पे भरोसा हो, समझ रहे हो, जो आपके सामने हो। ऐसा नहीं कि जो एक फर्जी फ़ोन नंबर से आपसे बात कर रहा है और अकाउंट हाथ में आने के बाद में आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तो ऐसे इंसान से कभी बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगाया करो किसी के ऊपर भरोसा करने के लिए, उसमें कोई भी हो। समझ रहे हो, ऐसे एकदम से भरोसा नहीं किया जाता दोस्तों शेयर मार्केट में। मार्केट में अच्छे लोग कम होते हैं और बुरे लोग ज़्यादा होते हैं, ये बात को समझो। अगर आप गांव से देख रहे हो मेरी वीडियो तो प्लीज़, गांव वाले इंसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। हम शहर वाले थोड़े तेज बोल सकते हो कि हमें पता लग जाता है कि हमारे साथ कोई इंसान गलत करने वाला है, तो हम थोड़ा बच जाते हैं। मैं इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है गांव के लोग बेचारे सीधे होते हैं। तो कॉमन सी बात है, यही प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ अगर कोई भी इंसान गांव से वीडियो देख रहा है ना, तो मेरे भाई कभी भी
इतना आसानी से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। पहले समझो काम कैसे होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा वो नहीं बनाता जिस पे पैसा होता है मेरे दोस्त। पैसा वो बनाता है जिसके पास नॉलेज होती है, और नॉलेज मेरे भाई गेन करनी पड़ती है। ये मैं आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ सर, जिसका ये अकाउंट है, मुझे पता है आप भी ये वीडियो देखोगे। सो प्लीज़ 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 नॉलेज को गेन करो, चाहे उसमें 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। और वो 2 साल की इनकम हो सकता है आपको 2 महीने में मिल जाए। ऐसे लॉसेस आपकी ज़िंदगी में कभी होंगे ही नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ इतना लॉस ज़िंदगी में आज तक मेरा नहीं हुआ जो कि इस इंसान का उस इंसान ने जानबूझकर करवा दिया। और वो इंसान बोल रहा है कि मैं गांव से हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधा सा। वो इंसान बता रहा है, बेचारे की आवाज़ में पता लग रहा है कि वो कितना सीधा इंसान है, और रोने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर ये कितना बड़ा अमाउंट काउंट होता है। अगर चलो मेरा चला भी जाए, मुझे पता है मेरे पास यार फंड है, कोई दिक्कत नहीं, चलो 1-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बट दोस्त ये तो देखो, जिसकी सैलरी 10,000 20,000 हो बेचारे की, गांव में रहकर मेहनत करता हो, अभी कोविड कंडीशन कंप्लीटली हटी है, तो यार ये कैसे पॉसिबल, कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं। ऐसे लोग जब मुझे क्या बोल सकता हूँ बताइए। अब ये इंसान क्या कहेगा। देखो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में 31,300 की पुट को इसने बाय करवाया, ठीक है। पुट को बाय करवाया। अब आप देखो क्या किया इस कलाकार ने, पुट को जानबूझकर बाय कराया इसने, ठीक। बाय कराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी थी, 15,000 क्वांटिटी, 15,400 क्वांटिटी को इसने बाय करवाया, वो भी कहाँ पर, ₹3.97। बताइए। अब दूसरी क्वांटिटी जो चेंज आती है, यहाँ देखो 31,500 की पी, इतनी दूर दूर की पी बाय करवाई इसने। ये देखो आप पहले 31,200, 31,300, 500, 500 की क्वांटिटी देखोगे ना, 10,800 क्वांटिटी। देन नेक्स्ट क्वांटिटी देखोगे 7,200 क्वांटिटी। तो कमाल की बात है, इस इंसान ने क्या करा। और यहाँ पे देखो निफ्टी की 16,000 लाइक 500 की कॉल को इस इंसान ने बिल्कुल एक्सपायरी वाले दिन पे बाय करवाया। और कॉमन सी बात है, अगर ये उसके ऊपर आ भी जाता है तो भी कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी चीज़ है। यहाँ पे इसने क्या करवाया। अब आप देखो मार्केट चल कहाँ रही है, मार्केट ऊपर देखो यहाँ पे। मार्केट जो चल रही है वो चल रही है 15,700 के ऊपर। इस कलाकार ने क्या किया है, 16,500 की कॉल को बाय करवाया। इसको पता था, इसको पता था कि ये जीरो होने वाली है। कमाल की बात देखिए, इस इंसान को ये बात पता थी कि ये जीरो होने वाली है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं कि बैंक निफ्टी कहाँ चल रही है, वो भी देखो। तो यहाँ आप देखो बैंक निफ्टी भी कहाँ पे चल रही है, इधर देखो। बैंक निफ्टी है अभी 33,500 पर, ठीक है। इसने क्या किया, इनके साथ में 31,300 और 500 की पुट को बाय किया। इसका कहना था ये कैंडल यहाँ बनेगी तब इनको प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या बोलूं, क्या ये ट्रेड की गई, जी नहीं, ये एक्चुअल में क्राइम किया गया है। क्यों किया गया है, ये इसको पता था कि इतना नीचे नहीं जाएगा, इसका सपोर्ट जोन बार बार वो वहां पे जाके ऊपर आता है। और आप खुद देखो ना, 33,500 से 31,500, तो 2,000 पॉइंट लगता है कि विद इन अ डे इस बंदे ने ट्रेड डाली, और तभी ये ट्रेड एग्जिट लाइक प्रॉफिट कमा कर देगी। तो ये डायरेक्टली कह सकते हो क्राइम किया गया है, डायरेक्टली क्राइम था। क्यों, 31,200 की पुट का मतलब हुआ कि भाई ये इसके नीचे जानी चाहिए, और इसके नीचे जितना जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसको बाय किया है, सेल नहीं किया है। तो क्या बोले यार, मतलब जानबूझकर इस इंसान ने इस इंसान के 1,27,000 रुपये का लॉस कराया, जानबूझकर कराया। बताइए क्या बोला जाए, मतलब इस कंडीशन में क्या बोलूं। मतलब मैं भी खुद हैरान हूं कि ऐसा भी कोई इंसान करता है। और केवल पता है कितने पैसों के लिए, मैं फिर कहता हूँ, देखो दोस्तों, पैसों के लिए, केवल और केवल 4,000 के लिए, केवल 4,000 के लिए इस इंसान ने इनका 1,27,000 का नुकसान कराया। और आज इनके घर में कैसी कंडीशन होगी, मैं समझ सकता हूँ। गांव में किसी का 1,000 रुपये खो जाता है ना, 2 दिन तक के वो इंसान बेचारा 1,000 रुपये को याद करता है, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी, वो कोई उसके हराम की कमाई थोड़ा ना थी। उसने एक एक रुपया करके इकट्ठा किया। गांव के अंदर कितने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, गांव में कितने लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बेचारों ने दिमाग लगाया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें की हैं। गांव का गरीब आदमी है, क्या हुआ है उसके साथ में, और किस लिए हुआ है, क्योंकि उसने किसी के ऊपर बिना मतलब, बिना जाने, बिना समझे भरोसा कर दिया। तो आज के समय क्या बोला जाए, भरोसा नाम की चीज़ करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कतई भी नहीं करनी चाहिए। फोकस करो, पहले खुद पे लर्न करने की कोशिश करो, किसी से कॉल वगैरह मत लो मेरे भाई, ठीक है। अगर ऐसा करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। ये एक एग्जाम्पल है, और मैं बता रहा हूँ आज मूड बिल्कुल भी नहीं है। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, ट्रेड डाल सकता था, नहीं डाली। जो स्विंग ट्रेड चल रही है चलने दो।
फ़ोन बेसिकली देखना भी नहीं चाहा, मुझे पता था लॉस ही होगा, मैं इसलिए सुबह से देख ही नहीं रहा, मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। अभी देखा फाइनली कि भाई क्या चल रहा है बेचारे के अकाउंट में, देख लेते हैं एक बार। तो पता लगा इतना बड़ा लॉस उस इंसान ने यहाँ पे देखने के लिए मिला उसको, जो बेचारा आया था कि मुझे बस दिन के 1,000 रुपये कमा कर दे दो। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि दिन के 1,000 रुपये कमाने पे फोकस करो, ज़्यादा बड़े अमाउंट पे नहीं। ठीक है। और काम करो खुद से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं क्यों करेंसी पे शिफ्ट हो चुका हूँ, मैं क्यों बैंक निफ्टी पे काम नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, यही रीज़न है यार। अगर मैं बैंक निफ्टी में काम भी करता हूँ ना, केवल और केवल क्या चीज़ करता हूँ पता है? ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग करते तो आप देख सकते हो 66% चांस थे कि ये बंदा जीतता, इसके अकाउंट में ये 1,27,000 आते। समझ रहे हो? बट यहाँ पे इसने, जो बंदा था जिसने, उसने ऐसी ट्रेड डाली कि ये हारेगा ही हारेगा, इसके अंदर 33% चांस थे कि ये जीतता। कुछ ऐसा हो जाता है एक्सट्रीम की मार्केट तबाह हो जाती है और 3-4 हज़ार पॉइंट गिर जाती है। केवल 33% थे। 66% चांस थे कि यहाँ जीरो होना ही होना है, इसी कारण मुझे पता था कि भाई ये जीरो होना है। अब कर क्या सकते हैं? और बेचारे को, जो इंसान है ना, वो गांव वाला जो इंसान है जिसका अकाउंट है, उस बेचारे को ये तक भी नहीं पता है कि भाई ऑप्शन में काम कैसे करते हैं, सच बताया जाए तो। वो एग्जिट भी नहीं कर पाया ट्रेड्स को। अभी एग्जिट जो है उन्होंने कॉल एंड ट्रेड वाला जो फीचर होता है उसके थ्रू की है, और उसके थ्रू काम करने के बाद में आप देख सकते हैं, उसके थ्रू काम करने के बाद में ये चीज़ें हो पाई हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ना बेचारे के पास लैपटॉप है, ना ही बेसिकली उसको प्रॉपर नॉलेज है, तब इतना बड़ा उस इंसान को लॉस देखना पड़ रहा है अपने अकाउंट के अंदर। तो सर, मैं आपको, जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है ना, मैं इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ फोकस करो लर्निंग के ऊपर। अर्निंग के चक्कर में मत भागो, अर्निंग बाद में होती है मेरे भाई। शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, प्रोफेशनल वर्क है। अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पे काम करता, ऑप्शन सेलिंग करता, तो भाई ये प्रॉफिट आना तय था। ठीक है। क्यों आता? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की गई है, इतनी नीचे मार्केट नहीं आने वाली और इतनी ऊपर भी नहीं जाने वाली केवल एक ही दिन बाद में। तो कॉमन सी बात है, एक दिन बाद की आप इतनी बड़ी कॉल को कैसे बाय कर सकते हो इतनी बड़ी क्वांटिटी में? मैं इसको प्योरली क्राइम बोलूंगा, और सर को बोलूंगा सर एक पुलिस कंप्लेन जरूर करो जिस इंसान ने ये चीज़ की है। चाहे कुछ हो ना हो, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, वो जो नंबर होते हैं उनके, वो फेक नंबर होते हैं। काफ़ी टाइम मुझे भी कॉल आती है कि आप क्या कीजिए, कि आप एक की काम कीजिए कि हम आपको कॉल प्रोवाइड करेंगे, ट्रेड लीजिए, या फिर हमारे सिस्टम को आइए और ज्वाइन कीजिए एंड यहाँ पे हमें सर्विस चार्ज दीजिए। तो कॉमन सी बात है, आप दिमाग लगाओ, अगर उसके पास नॉलेज होगी तो पैसा खुद कमा लेगा। समझ रहे हो? वो आपसे कॉल करवा करवा के या फिर आपको मैसेज दे देकर कि आप इसको बाय कर लो, उसको बाय कर लो, ये कराने की कोशिश थोड़ा ना करेगा यार। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वो आपको 2-3 हज़ार रुपए के चक्कर में आपके कैपिटल को दांव पे लगा रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ तो यार स्मार्टली आप समझ सकते हो ना कि यार ये इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। आप खुद देखो, कॉमन सी चीज़ आती है ना, जब हम काम करते हैं तो क्या होता है? अगर हमें खुद काम करना आता है तो पैसा जो है ना, केवल नंबर है शेयर मार्केट में। आपको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। ये केवल नंबर है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ अगर मुझे ही लॉस हो जाता तो भाई मैं कैसे इसको डील करता, दुखी होता, बट डील कैसे करता, इसको शॉर्ट सेलिंग करने पे डील करता, कभी बाइंग करने पे काम ना करता। बट ये पोजीशन जानबूझ के इस इंसान को लॉस पहुंचाने के लिए बनाई गई है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। क्योंकि 2,000 पॉइंट मार्केट नहीं गिरने वाली इस इंसान के ऑप्शन को बाय करते ही। ठीक है, इसी तरह 1,000 पॉइंट निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाली इस इंसान के ऑप्शन को बाय करते ही। तो कॉमन सी बात है, ये जानबूझ के ट्रेड डाली गई है, क्योंकि इन्होंने उसके 4,000 नहीं दिए। तो 4,000 के चक्कर में इस इंसान ने 1,27,000 का इस इंसान को लॉस कराया। और ऐसे लोग पता नहीं कैसे जी जाते हैं यार। मतलब बद्दुआ नाम की चीज़ अगर होती है, किसी को लगती है, तो इनको क्यों नहीं लगती? कमाल की बात है ना, देखो। कमाल की चीज़ है, एक गरीब आदमी के पैसे को बर्बाद करवा दिया इस इंसान ने। हो सकता है उस इंसान की साल भर की सैलरी हो यार ये। ठीक है, अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो पूरे साल की इनकम थी उस इंसान की। और गांव में रहकर लोग कैसे कमाते हैं सबको पता है, कितनी मेहनत करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं बाकी? कुछ नहीं कह सकते बाकी। एक चीज़ कहूँगा, आप स्टॉक काफ़ी बेस्ट है, सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा आप स्टॉक का। मैं थैंक्स कहूँगा सर को कि सर आपने हेल्प कराई रात के समय अनऑफिशियल वे के अंदर जाकर भी। अब जो भी हुआ वो ठीक है, अदरवाइज़ आगे से जो भी इंसान वीडियो को देख रहा है, ध्यान रखो कि भाई कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, अकाउंट हैंडलिंग के लिए किसी को ऐसे नहीं देना। देना ही नहीं है किसी को कि भाई तुम मेरे ऑप्शन में करो। ऑप्शन में काम करने से नुकसान ही होता है। ऑप्शन वाला बंदा कभी आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं दे सकता मेरे भाई। ऑप्शन में इतना ज़्यादा रिस्क रहता है और जीतने के चांसेस केवल 33% रहते हैं। और ऑप्शन सेलिंग अगर बात की जाती, तो ऑप्शन सेलिंग में तो ये समझो कि 1 लाख का फंड तो ऑप्शन सेलिंग करने में लग जाता। अब देखो यहाँ पे, आप देखो इधर, ये इंसान अभी बचा नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, देखो क्या हुआ है।
यहाँ देखो अकाउंट अवेलेबल ट्रेड के लिए माइनस में जा चुका है, अकाउंट यूज्ड मार्जिन वगैरह सब कुछ। अब इस इंसान ने बेचारे ने किस तरीके से फंड ऐड कर करके ये चीज़ें की थी, एंड हुआ क्या, बिल्कुल अपोजिट। और आप एक चीज़ और देखो, मैंने एक चीज़ और नोटिस की सर के अकाउंट में, टोटल मार्जिन माइनस में जा रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या होगा, कैसे आप स्टॉक इसको मैनेज करेगा। और आप नोटिस करो इस इंसान ने अकाउंट कितने दिन पहले खोला था, देख रहे हो, अकाउंट खोला है लास्ट मंथ 22 तारीख को, 5वां महीना 2022। पैसे ऐड किए गए, उसके बाद फिर ऐड किए गए, उसके बाद फिर ऐड किए गए, विड्रॉल नाम की चीज़ नहीं लगाई गई क्योंकि नॉलेज की कमी होने के कारण। समझ रहे हो, कभी भी ये 1 महीने पुराना इंसान है कह सकते हो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको, 1 महीने के अंदर अंदर इस इंसान के अकाउंट के अंदर 1,30,000 रुपये का लॉस हो चुका है। अब ये इंसान शेयर मार्केट को क्या बोलेगा, जुआ। अब ये इंसान कभी शेयर मार्केट की तरफ घूम के नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ। और धोखा उस इंसान ने किया, मार्केट ने नहीं किया। मार्केट तो कहती है यार मुझको सीखो उसके बाद करो तो प्रॉफिट कमा कर ले जाओ, बट इस इंसान के साथ धोखा हुआ, तो मैं नहीं मानता कि ये इंसान अब कभी दोबारा शेयर मार्केट में कदम रखेगा। तो ये है इंडिया में लोगों की कमी, लाइक नॉलेज की कमी होने के कारण एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशन को वो लोग मिस कर जाते हैं। समझ रहे हो, तो ये होता है कारण प्रॉपर नॉलेज गेन करने का। मेरे दोस्त मुझे खुद 4 साल हो चुके हैं, ठीक है, तब ये बातें कर पा रहा हूँ। कॉमन सी बात है, रातों रात कोई ट्रेडर नहीं बन पाता, ठीक, अगर ऐसा होता तो हर घर में एक ट्रेडर होता। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो, बिल्कुल रियलिटी में जीना सीखो। इमेजिनेशन वाली लाइफ मत जियो कि ये इंसान मुझे प्रॉफिट कमा देगा। पहले तो ये देखो, वो इंसान तुमसे 4,000 रुपये ले रहा है, सीधा बोल रहा है पहले 4,000 दो। अरे भाई तुझे जब दिख रहा है तू प्रॉफिट कमा के देगा उसमें से ले लेना, कॉमन सी बात है। अगर तुझे खुद पे भरोसा है तो तू पहले प्रॉफिट कमा कर दे, उसके बाद में हमारे से शेयरिंग ले ले, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 4,000 वाले जैसी ही बात सामने आती समझ जाओ कुछ दाल में काला है। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब कुछ नहीं किया जा सकता सर। अब ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा आई थिंक शाम के समय। अभी कुछ नहीं किया जा सकता, आप कंप्लेन करोगे, मैं जानता हूँ वो नंबर भी फर्जी होगा, ठीक है, वो नंबर भी उसका नहीं होगा। ऐसा ही होता है, ये लोग ऐसा ही करते हैं। और इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है समझो, इन्होंने क्या किया, 100 लोगों को कॉल किया, 100 लोगों में से 50 लोगों के अकाउंट में तो एक जगह पे एक कॉल बाय करवा दी, दूसरी जगह पे दूसरी कॉल बाय करवा दी। ठीक है, अब इनमें से 50-50 चांस से कौन जीतेगा, अगर ये जीत गए ये वाले तो इन वाले का नंबर डिलीट, ये गए। अब इनमें से 25-25 को फिर बांट दिया जाता है। ठीक है, अब फिर से इनको कॉल दी जाएगी, लाइक इनको कॉल दी गई थी, इनको बोला जाता है अब कॉल दी जाएगी, अब हमें चार्ज दो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये चार्ज दो, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से। ये बेचारा इंसान दे देता है, इसने सोचा ठीक है, तो इनके बन गए। अब क्या हुआ, ये दोनों को फिर कॉल देंगे, एक को प्रॉफिट हुआ एक को लॉस हुआ, एक एग्जिट। अब ये 15 25 बचे, इनमें से फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भाई 14 12 इधर और 12 इधर, ये लो। सेम प्रोसेस वही, अब फिर से एक बार फिर से पैसा मांगा जाएगा कि सर आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से इतना शेयर कीजिए। ये बेचारा इंसान दे देगा कि भाई अरे यार बड़ा अच्छा आदमी है तो इसका तो प्रॉफिट करा रहा है। तो ये इन लोगों की बेवकूफ़ बनाने की स्ट्रैटेजी होती है मेरे दोस्त। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, टेलीग्राम चैनल वगैरह कभी ज्वाइन नहीं करने चाहिए, समझ रहे हो। कभी भी नॉलेज गेन करने के लिए टेलीग्राम चैनल अच्छी बात है, ज्वाइन करो, मैं भी ज्वाइन करता हूँ, मैंने भी काफ़ी सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं उनको ज्वाइन किया हुआ है, केवल नॉलेज गेन करने के लिए। कभी भी उनकी दी गई ट्रेड को मैं कभी फॉलो नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, नॉलेज होगी तो हम खुद ट्रेड डाल लेंगे मेरे भाई, नॉलेज दे दो हमें। वो नॉलेज देना नहीं चाह रहे हैं तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो हुआ वो हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए सर आपका, पहली चीज़ घर के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना रखी जाए। जो गया गया, ये समझा जा सकता है कि सड़क पे चलते हुए चोट भी लग जाती है, वहाँ पे भी पैसा खर्च हो जाता है। अब ये एक तरह से कह सकते हो साइकोलॉजिकल चोट कह सकते हो। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि लाइक आपको हिम्मत मिले इस चीज़ की कि भाई आप इस चीज़ को सहन कर पाएँ। अब जो गया सो गया, दोबारा मेहनत कीजिए और समझिए कि मार्केट क्या है। मार्केट ने आपसे पैसा लिया नहीं है, एक्चुअल में मार्केट की इसमें कोई भी गलती भी नहीं है दोस्त। गलती है केवल और केवल आपने गलत इंसान पे भरोसा किया, उसकी गलती है। मैं फिर कहूँगा, कभी भी टेलीग्राम चैनल वालों के ऊपर भरोसा मत करो यार, उनको खुद आता तो वो टेलीग्राम चैनल खोल के थोड़ा ना बैठे होते, वो ट्रेड करेंगे पैसा कमाएंगे, बात सिंपल सी है। वो आपको सिखा नहीं रहे हैं भाई, वो आपको मार्केट में सरवाइव करना नहीं सिखा रहे हैं, वो आपको तैरना नहीं सिखा रहे हैं, वो केवल आपको अपनी बोट में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन उनकी बोट डूबी, आपके अकाउंट के अंदर कुछ ऐसा तहलका मच जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो कमाने गए थे 5,000 रुपये महीना,
बैठ जाएगा 1,25,000 रुपये का नुकसान। तो भाई ऐसा कभी मत करना, मैं फिर कहूँगा। और जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहा है इसको शेयर करो उन लोगों के साथ जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर बैठे रहते हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल वाले ने टिप दी है, आज की टिप ये आई है। टिप होटल्स में मिलती है, टिप शेयर मार्केट में नहीं मिलती मेरे भाई। शेयर मार्केट में केवल वही इंसान पैसा कमा सकता है जिसके पास नॉलेज है, और नॉलेज गेन करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। रातों रात नॉलेज नहीं आती। लालची मत बनो, लालची लोग शेयर मार्केट में पैसा गवाते हैं। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जिसने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की होगी ना, उस इंसान की जेब में पैसा गया है। ठीक है, अब किसी ने बाय तो किया है तो किसी ने सेल तो किया होगा ना। तो उस इंसान की जेब में पैसा गया है 1,27,000 रुपये। ये कम नहीं होता मेरे भाई, समझ रहे हो? इतनी दूर की प्रीमियम के अंदर। अब देखो मैं आपको एक चीज़ स्ट्रैटेजी और समझा देता हूँ। अब जो हुआ वो हुआ, उसको छोड़ो। अब क्या करना है, देखो ये चीज़ की जा सकती थी। मान लो 31,300 की पुट, हमें दिख रहा है कि इसका प्राइस कितना था, 3 रुपये 97 पैसा। आप कहेंगे अरे यार तो 3 रुपये 97 पैसा है, इसमें क्या पैसा बनेगा? भाई जब इतनी बड़ी क्वांटिटी ली जाती है ना तो प्रॉफिट भी ऐसे ही आते। ये जितना लॉस दिख रहा है ना उतना प्रॉफिट भी आता। इसमें से अप्रोक्स 5,000 रुपये आपके कट जाते टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में, फिर भी 45,000 कमा जाते। बट एक बात ध्यान रखो, कमाने के चांसेस कितने थे? कमाने के चांसेस थे 90%। पर हाँ, इसको ऑप्शन को हेज करना पड़ता। मान लो 31,300 की पुट को आपने बाय किया, तो आप क्या करोगे? 31,500 की पुट को क्या करोगे? आप सेल करोगे, या 31,700 की पुट को सेल करोगे, क्योंकि वहां पे देखो एक चीज दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो ये इसने क्या किया हुआ, 31,500 की पुट। और यहाँ पे देखो, तो इसने क्या किया, इसको हेज किया जा सकता था। इसको हेज करने का फायदा क्या रहता? आपको हेज करने का फायदा रहता 31,500 की पुट को आप शॉर्ट करते, क्योंकि ये पास की काउंट होती। और नीचे की बात की जाए, उससे नीचे वाली 300 वाली इसको सेल करते, तो भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे काउंट किया जा सकता था, अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड डालते, जो कि 10,000 15,000 क्वांटिटी में ट्रेड डाली गई है। समझ रहे हो? सो इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग की जाती है, और ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनने के चांस हाई होते हैं। लोगों को ऑप्शन सेलिंग नाम की चीज़ क्या होती है ना, उनको ये तक नहीं पता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। तो भाई पहले नॉलेज गेन करो, मार्केट में पैसे के चक्कर में मत घूमो। पैसा कमाने आओगे ना तो पैसा गवा कर जाओगे, नॉलेज लेकर आओगे तो पैसा लेकर जाओगे। ये सिंपल सा रूल है मार्केट का, समझ रहे हो? तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी वीडियो बंद करता हूँ। ठीक, लोगों ने यहाँ पे इसको देखकर कुछ चीज़ें सीख जाओगे कि भाई कभी भी किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जाता कि वो आपको कॉल प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, नॉलेज के लिए शेयर कर रहा है, कोई चीज़ें नॉलेज शेयर कर रहा है, वो ये पहले ही बता दे कि ये शेयर मत ले, ट्रेड मत लेना। नॉलेज के लिए शेयर किया जा रहा है तो ठीक है। मैं अपनी बात बताऊँ ना, मैं व्हाट्सएप पे बात करूँ तो मेरे 1700+ क्लाइंट्स मेरा स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप पे। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी यूट्यूब पे ये नहीं कहता इसको बाय कर लो उसको सेल कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी की मेहनत की कमाई है। मैं अपना पैसा गवा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने कमाया है, मेरी मेहनत की कमाई थी। बट मेरी वजह से दूसरे की मेहनत की कमाई जाए, उसकी बद्दुआ मुझे लगे कि यार इस इंसान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जबकि मैं उसके साथ अच्छा करना भी चाहता, तो भी गलती से अगर कोई ट्रेड गलत हो जाती तो मुझे तो बद्दुआ देता ना। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं चाहता हूँ भाई तुम सीख लो, सीख के खुद ट्रेड करो। जो ट्रेड मैं जैसे करता हूँ वो बता दिया जाएगा, बात खत्म। बट मुद्दा वो है, अब हुआ क्या, मैं व्हाट्सएप पे कभी भी लाइक स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक बाय मिस्टेक क्या किया, मैंने कुछ ट्रेड शेयर की कि भाई मैंने क्या किया हुआ है, यूएसडी एनआर में 15 लॉट्स को शॉर्ट किया हुआ है, या मैंने बाय किया हुआ है, उसमें मुझे प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरे एक क्लाइंट ने, एक क्या दो तीन क्लाइंट हैं ऐसे जिनको मैं कहूँगा कि खतरनाक क्लाइंट जिसको बोल सकते हैं, उन कलाकारों ने क्या किया, मेरी ट्रेड को सेम अपने अकाउंट में डाल दिया। अब मैं तो एग्जिट कर गया प्रॉफिट बुक करके, वो नीचे सपोर्ट जोन था, मैंने वहां पे एग्जिट किया। एग्जिट करके मैं निकल गया और वो वापस ऊपर भाग गया। वो महाराज यहाँ से ट्रेड लेकर फंस गए, उनके अकाउंट में चल रहा है लॉस। वो मुझे फ़ोन करते हैं, सर हमारा तो लॉस करा दिया आपने, अब क्या करें, आपने ट्रेड ले रखी है वो तो लॉस जा रही है। मैंने कहा लॉस जा रही है? कौन सी ट्रेड भाई? तो मैं क्या करता हूँ, आने वाले 6 6 महीने आगे की ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी स्विंग ट्रेड ज़्यादा पसंद आ रहा है। ताकि लाइक पैसा बनाना है, पैसा आना चाहिए, बात खत्म। तो मैंने कहा सर मैं तो ट्रेड कोई ले नहीं रखी है। कहता है जो तुमने अभी 10 दिन पहले स्टेटस लगाया था सर, उस ट्रेड को मैंने भी ले लिया। मैंने कहा मैंने कब बोला भाई तुमको लेने के लिए, मैंने तो केवल दिखाया कि ये ट्रेड कंटिन्यू है मेरी, बस। कहता है हमने ले ली थी, अब इसके अंदर लॉस चल रहा है 6,500 का, अब इसको क्या करना है? अब देख लो आप, मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही मार्केट के अंदर मार्केट बदनाम है कि मार्केट जुआ है। मार्केट जुआ नहीं है यार, मार्केट प्रोफेशनल गेम खेलने की जगह होती है। यहाँ पे प्रोफेशनल लोग वर्क करते हैं। इसी कारण अब मैं अपने स्टेटस जो लगाता हूँ वो केवल नॉलेज गेन करने वाले लगाता हूँ। सिंपल सी बात है। अब मैं वो स्टेटस लगाता ही नहीं हूँ जिसके अंदर कॉल या पुट हो।
सिंपल सी बात है। आप भी इजीली, अगर स्टेटस की बात की जाए नॉलेज गेन करने के लिए, लाइक मोटिवेशनल चीज़ों के लिए, देन आप इजीली 8077521043 ये नंबर सेव कर लो। यहाँ पे केवल नॉलेज शेयर की जाती है। मैं कभी भी कॉल या बाय करने की कोई एडवाइस नहीं देता अपने किसी भी क्लाइंट को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये दो नंबर हैं, 2890, ये दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर पे जो भी चीज़ें शेयर की जाती हैं वो केवल नॉलेज शेयर की जाती है, ठीक है। अब भाई, अब जो हुआ ठीक है, अब जो भी चीज़ें काउंट होंगी आगे ध्यान रखो, कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना। आई विश कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। नीचे कमेंट करके बताना कि क्या कभी आपको भी ऐसा कॉल आया है कि हम लोग आपको कॉल प्रोवाइड करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और उस इंसान को ये वीडियो शेयर करना जो इंसान ये कॉल प्रोवाइड करके, लाइक मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास पैसा बहुत है, लाइक ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा स्कूल था, उसने मुझे बताया उस इंसान ने कि हमारे पूरे कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल सर से लेकर नीचे तक के टीचर जो हैं, हम सब लोग ट्रेड करते हैं। कैसे ट्रेड करते हैं, हमारे पास टेलीग्राम पे मैसेज आता है, हम उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। बाय करने के बाद में प्रीमियम कम लगता है, वो भी ऑप्शन वाले गेम खेलते हैं। पैसा बना तो जय माता की, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ जी, बहुत अच्छा। लॉस हो गया तो 2-4 हज़ार का लॉस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, ये उन्होंने बना रखा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करो कि देखो भाई, अगर ऐसा लॉस किसी दिन हो गया ना, तो मार्केट को छोड़ दोगे और मार्केट को बस यही कहोगे मार्केट तो जुआ है, जबकि गलती किसकी थी, आपकी। गलती किसने की, आपने। तो इस कारण ये चीज़ को बचाओ, अपने पैसे को बचाओ। पैसे कमाना एक अलग बात है और पैसे बचाना वो भी एक अलग बात है। पता लगा आपने मेहनत करके जॉब से कमाया और यहाँ पे ऐसे लोगों के कारण ये नुकसान करा दिया, तो ये चीज़ आती है। बाकी सर, थोड़ी हिम्मत रखिएगा, जो भी चीज़ हुई ये हो जाती है। बाकी नेक्स्ट टाइम कभी ज़िंदगी में ऐसा आप करेंगे भी नहीं, और अपने आसपास लोगों को बताइए कि नॉलेज ना होने की वजह से शेयर मार्केट बदनाम है। ये शेयर मार्केट की गलती नहीं है, ये जो हुआ है शेयर मार्केट की गलती नहीं है। मार्केट तो बोलती कि आप सेल करो ना भाई, ऑप्शन सेल करो, वो कहती तो आप करते। अगर आपको नॉलेज होती तो ये पैसा प्रॉफिट में होता, ये ग्रीन में होता। बट अभी ये रेड में इसलिए है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। तो प्लीज़ शेयर मार्केट के प्रति, लाइक मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब मैंने ये चीज़ सुनी। क्यों हुआ कि यार, ये बात सही है कि शेयर मार्केट जुआ होता है उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज नहीं होती। मैं खुद हैरान था कि ऐसा कर दिया गया, इनके साथ में ऐसा हो गया, और दुखी भी था कि भाई क्या करूं बताओ, नॉलेज ना होने के कारण इन इंसान ने इतना बड़ा अपना लॉस सहन किया। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि सर, अपने आसपास के लोगों को बोलो कि शेयर मार्केट में काम तब करना जब आपके पास नॉलेज हो। बिना नॉलेज शेयर मार्केट में काम करने जाओगे तो नुकसान ही लेकर आओगे, नुकसान ही करा कर आओगे, प्रॉफिट तो नाम की चीज़ भूल जाओ। सो आई विश कि ये वीडियो यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं और समझ में आई होगी। चलिए, इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलने वाला। जो भी है, अब आपको जो वीडियोस दी जाएंगी वो नेक्स्ट डे दी जाएंगी। आज बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ भी काम करने का, क्योंकि ये लॉस क्लाइंट को नहीं हुआ है, क्लाइंट के साथ साथ मुझे भी फील हो रहा है कि यार ये लॉस जो हुआ है ना, बहुत गंदा हुआ। क्लाइंट को ज़रूर हुआ, पैसा क्लाइंट का गया, बट फील मुझे भी गंदा इसलिए आ रहा है कि यार शेयर मार्केट में ऐसे लोग भी हैं गंदे, जो लोग मतलब 2-4 हज़ार रुपए के लिए लोगों के पैसे के साथ खेलते हैं, उनकी मेहनत के साथ खेलते हैं, मेहनत की कमाई के साथ खेलते हैं। आज इनके घर में कैसा माहौल होगा मैं फील कर सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन मेरा फर्स्ट टाइम 10,000 का लॉस हुआ था ना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, ठीक। बहुत दुखी था, मतलब कि यार ये तो महीने भर की सैलरी मेरी एक दिन में चली गई यहाँ, तो इसका मतलब ऐसा होता है। स्टार्टिंग का टाइम था, लाइक फर्स्ट ईयर टू सेकंड मंथ जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो भाई ये फील बहुत गंदा होता है। मैं जानता हूँ आज इनके घर में कितना गंदे वाला माहौल बनने वाला है, बट आई नो कि इंसान संभाल लेगा। गांव का इंसान है, मजबूत होते हैं गांव के इंसान, ऐसी बात नहीं है। उसको पता है कि धोखा हुआ है, ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है, और ऐसा पैसा लोगों को पनपता नहीं है, ठीक है। कॉमन सी बात है, जिस इंसान ने ऐसा इनके साथ किया है पनपता नहीं है, और कहीं ना कहीं से इनको ज़रूर वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ज़रूर देगा कि जिससे ये लोग आगे ग्रो कर पाए। एंड मैं फिर कहूँगा, गांव के लोग सीधे ज़रूर होते हैं, बट बेवकूफ़ मत बनो मेरे दोस्तों। सीधे होना अच्छी बात है और बेवकूफ़ होना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, जो मैं आज आपको शेयर करने वाला था, ठीक है दोस्तों। चलिए।